मुल्तान शहर रात में भी पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1900 से तजावुज़ कर गया। लाहौर का दूसरा नंबर। पंजाब और KPK के कई शहरों में धुंध और स्मॉग के डेरे। M1 चारसदा से अकबरपुरा तक बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट सरवर तक बंद। मोटरवे M3 समंदरी से दरखाना और M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक बंद। मोटरवे M5 शेरशाह से झंगड़ा तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे भी बंद कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब भर में बाजार रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। पंजाब भर में इतवार को भी तमाम बाजार बंद रहेंगे। स्मॉग से मुतासरा 4 डिवीजन के 18 अजला में खेलों के मैदान, अजायब घर और चिड़ियाघर समेत तमाम तफरीही मकामात भी 17 नवंबर तक बंद। लाहौर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने तमाम सियाहती प्रोग्राम और तकरीबात 17 नवंबर तक मुअत्तल कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सर्दियों के 3 माह के लिए बिजली पैकेज का ऐलान कर दिया। पैकेज का इतलाक 1 दिसंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक होगा। घरेलू सार्फिन को 11 रुपये 42 पैसे से 26 रुपये तक, कमर्शियल सार्फिन को 13 रुपये 46 पैसे से 22 रुपये 71 पैसे तक, जबकि सनती सार्फिन को 5 रुपये 72 पैसे से 15 रुपये 5 पैसे तक फ़ी यूनिट रिलीफ मिलेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि IMF ने पैकेज की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो सऊदी अरब और कतर गए तो वहाँ बताया कि आपने पाकिस्तान की हमेशा मदद की है, लेकिन आपके पास कशकोल लेकर नहीं आऊँगा बल्कि आपके पास प्रोग्राम लेकर आऊँगा। पाकिस्तान कुदरती दौलत से मालामाल है, इसमें सरमायाकारी करें, मुनाफा कमाएं, इससे पाकिस्तान भी तरक्की की जानिब गामज़न होगा। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि विंटर पैकेज 3 माह के लिए है। अगर कामयाबी मिली तो ख्वाहिश है कि इसमें मज़ीद तोसी करेंगे। हमारा मकसद इजाफी बिजली को कैपेसिटी पेमेंट का बोझ डाले बगैर सार्फिन को देना है। चाहते हैं कि सस्ती बिजली के ज़रिए इंडस्ट्री की प्रोडक्शन शुरू हो। हमारा प्रोग्राम था कि हर साल 31 अक्टूबर से 31 मार्च तक इसे काबिल अमल करें। वज़ीर आज़म के ऐलान करदा 3 माह के विंटर पैकेज का नतीजा अच्छा आया तो इसे आइंदा 5 साल के लिए फीचर बनाएंगे। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार। दुबई क्रिकेट स्टेडियम को अपने मैचेस के लिए चुन लिया। भारतीय मीडिया का दावा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि भारत को पाकिस्तान में खेलने पर एतराज है तो लिख कर दे। हाइब्रिड मॉडल पर ना कोई बात हुई है, ना हम इसके लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के एतबार और साख की कमी का मसला है। हम IMF से मुआहदा कर लेते हैं लेकिन शराइत पर अमल नहीं करते। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का 2 टोक बयान। कहा अगले हफ्ते IMF मिशन आ रहा है, इसको तमाम हक़ाइक़ बता दिए जाएंगे। इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल में गुफ्तगू में बोले पाकिस्तान के हाथ बांधे गए हैं। सेफ डिपॉजिट को बार बार रोल ओवर करवाना ना आसान है, ना हर कोई ऐसा करता है। हमें दोस्त ममालिक से सरमायाकारी लाने की ज़रूरत है। कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी की लीज और किरायों में घपले। महकमा एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू कर दी। कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से 5 साल का रिकॉर्ड तलब। DG एंटी करप्शन का कहना है कई इमारतें QMC के अफसरान ने अपने नाम पर अलॉट कराईं। QMC के कई जायदादें ऐसी हैं जिनका अफसरान को इल्म ही नहीं। कई इमारतों की लीज खत्म होने पर किराया QMC एहलकार वसूल कर रहे हैं। वज़ीर आला गंडापुर ने जेल से रिहा होने वाले कारकुनों को 3 घंटे इंतजार कराया, फिर हजार रुपए के नोट पकड़ाकर 5 मिनट में रफू चक्कर हो गए। कारकुन नाराज। कहा हम बानी PTI की रिहाई तहरीक में गिरफ्तार हुए, हजार रुपए के लिए गिरफ्तार नहीं हुए। कारकुनों का पेशावर में वज़ीर आला हाउस में एहतजाज। गंडापुर के खिलाफ नारे लगाए। रीजनल सदर PTI अरबाब मोहम्मद आसिम ने कहा है कि गंडापुर की मौजूदगी में कोई नारे नहीं लगे। सियासी पार्टियों में नाराज वर्कर मामूली बात है।
24 नवंबर तक तमाम सिंध हाई कोर्ट जज आईनी मुकदमात सुन सकते हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में फैसला। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के बाद सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच बनाने पर तजावीज़ आई थी। इस मामले पर इजलास 25 नवंबर तक मौखर किया गया। इजलास में हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू के दौरान PTI रहनुमा शिबली फराज ने शिकवा कर डाला। कहा, हम तो दहशतगर्द हैं। चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप ऐसी बातें ना करें। जुडिशल कमीशन के रुकन शेख आफ्ताब ने बताया कि PTI वाले अच्छे शहरी हैं। इजलास में ये बात मजाक में हुई थी। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज मंगल को सुनाया जाएगा। मुल्ज़मान पर फर्दर जुर्म आयद नहीं हो सकी। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में बानी PTI की जलाओ घिराव के 4 मुकदमात में जमानतें मंजूर। अख्तर मेंगल, फहमीदा मिर्जा, मोहसिन दावड़ और मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि आईनी तरमीम सिर्फ एक वोट की अक्सरियत से मंजूर हुई। अख्तर मेंगल के वोटों पर डाका न डाला जाता तो यह आईनी तरमीम मंजूर नहीं हो सकती थी। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है कि एक सूबे की नुमाइंदगी के बगैर किस तरह तरमीम मंजूर हो सकती है। मोहसिन दावड़ बोले, पार्लियामेंट में अवामी राय का मजाक उड़ाया गया। 26वीं तरमीम पर ना कोई बहस हुई, ना ही कोई तरीक़ाकार फॉलो किया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का हुकूमत पर सियासी मुकदमात बनाने का इल्ज़ाम। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अलमिया है कि हम जुडिशल कमीशन के मेंबर भी हैं और दहशतगर्दी के मुलजिम भी। मुझ पर वो दफात भी लगाई गई जो गैर मुल्कियों पर लगाई जाती हैं। मजीद कहा कि मिनी बजट आने वाला है, हुकूमत रेवेन्यू के मनसूबे हदफ पूरे नहीं कर रही। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने कहा कि जो लोग इनफरादी तौर पर कानून साजी कर रहे हैं, हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। बानी PTI से मुलाकात कौन करेगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तरीक़ाकार तय कर दिया। बानी PTI से मंगल को मुलाकात कराने की हिदायत। कहा, जेल हुकाम और बानी PTI कोऑर्डिनेटर का तनाज़ा सामने आया है। फैमिली फ्रेंड्स वकला जिनसे बानी PTI मिलना चाहते हैं वो लिस्ट अदालत में जमा कराएंगे। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल बानी PTI से लिस्ट लेकर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भेजेंगे। उम्मीद है इससे जेल हुकाम और बानी PTI के वकला के दरमियान तनाज़ा खत्म होगा। कमीशन तश्कील दिया जाएगा जो जेल में बानी PTI से मिलेगा। उससे पहले अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से सवाल किया, आप हफ्ते को क्यों मुलाकात नहीं करा सकते? सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा कि इनकी मुलाकात मंगल और जुमेरात को तय है। फैसल चौधरी साहब तो रोज़ाना 8 घंटे मिलते हैं, ये फिर भी शिकायत कर रहे हैं। कलदम BLA के जंगजू तलत अजीज ने हथियार डाल दिए। कौमी धारे में शामिल बलोच बहन भाइयों से दहशतगर्दों के बहकावे में न आने की अपील कर दी। सूबाई हुकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बलोच यकजहती कमेटी के जलसों में जहन साजी की गई। मासूम शहरियों को कत्ल करने पर कायल किया गया। इतना गुमराह किया कि अपने और अपने ख़ानदान की इज्जत के बारे में भी नहीं सोचा। BLA वाले मुल्क तोड़ने की साजिश कर रहे थे। कैंपों में बैठकर मासूम अफराद को मारने की मनसूबाबंदी करते थे। जब ये सब कुछ देखा तो भागने का मनसूबा बनाया। सूबाई वजीर अब्दुल रहमान खेतरान ने कहा कि रियासत के पास दहशतगर्दों से निपटने का इलाज मौजूद है। ये वहशी हैं, मासूम और निहत्ते लोगों को निशाना बनाते हैं। रियासत कभी कमज़ोर थी, ना है, ना होगी। रियासत दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग करेगी। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान शाहिद रिंद ने कहा कि हमारी कोशिश है कि हम नौजवानों को रियासत के करीब लाएँ। कोयटा में PTI का जलसा न हो सका। पुलिस ने कारकुनों को रेलवे हॉकी ग्राउंड में दाखिल होने से रोक दिया। कारकुनों की जलसागाह में दाखिल होने की कोशिश। पुलिस और PTI कारकुनों में तल्ख कलामी। कारकुनों का पुलिस पर पथराव। पुलिस की शेलिंग। SP और DSP समेत 14 अफराद जख्मी। जरगून रोड पर PTI झंडा लगी गाड़ी की टक्कर से 5 एहलकार जख्मी। गाड़ी ड्राइवर पुलिस एहलकारों को टक्कर मारते हुए फरार हो गया। PTI के 5 कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। ज़िले इंतजामिया ने PTI को रेलवे हॉकी ग्राउंड में जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था।
अबू धाबी पोर्ट्स कंपनी और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म से गैर मुल्की कंपनी के चेयरमैन की क़यादत में 5 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान में 5G इंटरनेट की सर्विस मुतारिफ कराने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कैशलेस और डिजिटल मईशत के फ़रोग़ से मुतालिक टेलीकॉम सेक्टर का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एहतजाज करने वाले असातिज़ा की तनख्वाहों से कटौती का फैसला। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का कहना है कि असातिज़ा जितनी छुट्टियाँ करेंगे उनकी तनख्वाहों से उतनी ही कटौती होगी। 2.25 लाख असातिज़ा की अपग्रेडेशन एक साथ करना मुमकिन ही नहीं। असातिज़ा एहतजाज ज़रूर करें लेकिन स्कूल्स में क्लासेस लेने की बात करें। खैबर पख्तूनख्वा के प्राइमरी असातिज़ा का अपग्रेडेशन न होने पर एहतजाज आज भी जारी। तदरीसी अमल मुअत्तल। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की तहरीक इंसाफ पर वार। कहा, तहरीक इंतशार अपनी रविश पर कायम है, सिर्फ NRO के लिए मुल्क भर में अमन व अमान को दाव पर लगा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा के हुकूक को दबाने के लिए तशद्दुद का रास्ता बनाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर सऊदी अरब की रियाद समिट में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने हर फोरम पर गज़ा और फ़लस्तीन के मामले पर आवाज़ बुलंद की है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कुछ लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करे, किसी को बाहर बुला लेंगे या किसी को अपने पास रखेंगे। ये सारी कहानियां हैं। एक साहब ने बयान दिया कि वहाँ से कॉल आई तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता। बयान देने वाले मौसूफ उस वक्त नवाज शरीफ के वज़ीर इत्तलाआत थे। नवाज शरीफ ने कॉल पर सिर्फ इनकार ही नहीं किया बल्कि $5 अरब को भी इनकार किया गया। मौसूफ जब मुशर्रफ के साथ थे तो न जाने अमेरिका को क्या क्या दिया गया। अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा का उस वक्त बयान आया कि हमारा एक मुतालबा था, इन्होंने 4 माने। राजनपुर कच्चे के इलाके में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। खतरनाक डाकू शाहिद हलाक हो गया। हलाक डाकू पुलिस एहलकारों के कत्ल, अगवा, डकैती और दीगर मुकदमात में मतलूब था। डाकू सोशल मीडिया पर पुलिस के आला अफसरान को धमकियां देता था। कुछ अरसा कबल शाहिद की वजारत दाखिला के नंबर पर मुबैना कॉल करते हुए वीडियो भी वायरल हुई थी। वीडियो में उसका कहना था कि इनाम का ऐलान करने वाली फहरिस्त दुरुस्त नहीं है, असल मुल्ज़मान का नाम शामिल ही नहीं, फहरिस्त दोबारा बनाई जाए। हैदराबाद में शहरियों से भत्ता लेने के इल्ज़ाम में 3 पुलिस अफसरान समेत 6 अहलकार बरतरफ। SSP के मुताबिक बरतरफ अहलकारों ने शहरियों को अगवा करके 19 लाख रुपए भत्ता वसूल किया था। भत्ता वसूल करने के इल्ज़ाम में 2 अहलकार जेल में हैं। पाकिस्तान में 48वें पोलियो वायरस केस की तस्दीक। DI खान ज़िले से एक बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक की गई। ये DI खान से पोलियो का 3रा केस है। रवां साल बलूचिस्तान से 23 और सिंध से 13 केसेस रिपोर्ट हो चुके। KP से 10 और पंजाब और इस्लामाबाद से एक केस रिपोर्ट हुआ। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की अमेरिका के आम इंतखाबात में कामयाब पाकिस्तानियों को मुबारकबाद। कहा, खुशी है कि कराची के 3 सपूत अमरीकी रियासतों में मुंतखब हुए। डॉक्टर सऊद अनवर, डॉक्टर सुलेमान लालानी और सलमान भुजानी इंसान दोस्त शख्सियात हैं। अवाम की खिदमत ही के सबब कराची के 3 अफराद दोबारा मुंतखब हुए। 9 मुंतखब पाकिस्तानी अमेरिकन को कराची आने की दावत दी। गुलकार और ज़िंदगी ट्रस्ट के चेयरमैन शहजाद रॉय ने कहा है कि स्कूल 10 साल की तालीम के बावजूद भी तनकीदी सोच पैदा नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे असातिज़ा की ट्रेनिंग नहीं हुई। यौम इकबाल की तकरीब से खिताब में कहा कि असातिज़ा के लिए टीचिंग डिग्री ज़रूरी होती है, लेकिन ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों में असातिज़ा के पास डिग्री नहीं होती। हमारी ऑर्गेनाइजेशन और ऑक्सफोर्ड ने मास्टर्स का प्रोग्राम बनाया है जिसके तहत 2025 में मुल्क के तमाम गवर्नमेंट टीचर्स के लिए मास्टर्स प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर असम्बली में इजलास के दौरान मुसलसल 3रे रोज़ भी हंगामा आराई। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आर्टिकल 370 और
35A की बहाली के लिए नई करारदाद पेश करने पर ऐवान में शोर शराबा, हाथापाई। स्पीकर के हुक्म पर हंगामा आराई करने वाले बीजेपी अरकान को ऐवान से बाहर निकाल दिया गया। बीजेपी का करारदाद को गैर कानूनी करार देने का मुतालबा। स्पीकर ने यह कहकर मुस्तरद कर दिया कि करारदाद वापस लेने का इख्तियार स्पीकर के पास नहीं। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दुनिया की कोई ताकत आर्टिकल 370 दोबारा नहीं ला सकती। अगस्त 2019 में भारतीय सरकार ने यकतरफा इक़दाम से आइन का आर्टिकल 370 ख़त्म करके मकबूजा कश्मीर की हैसियत बदल दी थी। और हमास की जानिब से यरगमालियों से मुतालिक मुआहदे को मुस्तरद करने का मामला। अमरीका ने कतर से हमास वफ़द को मुल्क बदर करने का मुतालबा कर दिया।